हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। ऑल टाइप ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। और सावन चल रहा है, आप सभी लोग काफ़ी खुश होंगे क्योंकि सावन के महीने में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो खुश ना रहता हो। और पूरे सावन उसके मन में हर्षोल्लास से वो उसका मन भरा हुआ होता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप ऐसा क्या करें कि जिससे भगवान प्रसन्न हो, और ऐसा क्या ना करें जिससे भगवान हमसे क्रोधित हो और नाराज़ हो जाएं। सो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए ताकि, और लाइक भी कीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाली हूँ कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे भगवान आपसे नाराज़ हो जाएं। सो मैं बताती हूँ कि आपको ऐसा क्या नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप जब भी पूजा पाठ करें तो सुबह जल्दी उठें और ब्रह्म मुहूर्त में ही आप सुबह उठकर पूजा करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा जल्दी सफल होती है और हमारे घर के ग्रह कलेश भी उससे दूर होते हैं, हमारी निर्धनता भी उससे दूर होती है, हमारे घर में सुख समृद्धि भी आती है सुबह पूजा करने से। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे फायदे हैं कि उनको मैं गिना नहीं सकती हूँ कि सुबह उठने में कितना फ़ायदा होता है। हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हमें निरोगी काया उससे मिलती है, हम कभी जल्दी से बीमार नहीं होते हैं। इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और सुबह पूजा करना चाहिए। घर की साफ़ सफाई करने के बाद में सावन चल रहे हैं और हमें घर की साफ़ सफाई पर भी विशेष ध्यान देना है। और दूसरी बात मैं फ्रेंड्स आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि सुबह जल्दी उठें पूजा करने के साथ साथ। क्रोध करने से पूजा निष्फल हो जाती है। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए और ख़ासकर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में जो भी बड़े बुज़ुर्ग हैं हमें उनका पूरा मान सम्मान देना है हमको, और उनको अपमानित नहीं करना है, हमें उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और जो हमारे छोटे भाई बहन हैं या हमारे घर में और भी जो भी लोग हैं, हमें उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बिल्कुल भी हमें उनको अपमानित नहीं करना है, उनसे नाराज़ नहीं होना है। जहाँ तक आपसे हो सके आप उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग हमारे लिए सबसे बहुत बड़ी ढाल होते हैं, क्योंकि उनके होने से हम अपने आप को सेफ समझते हैं। पर कहते हैं ना कि जब तक कोई हमारे घर में बुज़ुर्ग होता है तो हमें उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है, पर जैसे ही वो हमारे घर से चले जाते हैं हमें उन लोगों की वैल्यू समझ में आती है कि वो हमारे जीवन में कितना महत्व रखते थे। और उसके आगे फ्रेंड्स कि जब भी आप पूजा पाठ करें तो अपने मन में बुरे विचार ना लाने दें, क्योंकि बुरे विचार आने से पूजा निष्फल हो जाती है। और जिस तरीके से आप बुरे काम भी करते हैं तो पूजा निष्फल हो जाती है, उसका फल निष्फल हो जाता है। इसलिए मन में बुरे विचार ना लाएं और अपने मन को एकाग्र करके ही आप पूजा करें, क्योंकि एकाग्र करके आप पूजा करेंगे तो भगवान से सीधे आप कनेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि मन में बुरे विचार आते हैं तो हम भगवान से जुड़ नहीं पाते हैं, हमारा मन हमें भटकाता रहता है। कोई भी आप अच्छा काम करें तो मन हमें पहले ही भटकाता है और वो हमें एकाग्रता लाने नहीं देता है, हम पूजा नहीं कर पाते हैं ठीक से मन भटकने की वजह से। सो फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए कि आप शांत माहौल में ही पूजा करें, और शांत का माहौल हमें सुबह ही मिलता है। उसके बाद जब सब लोग सो के उठते हैं तो फिर हमें वो शांति और वो एकाग्रता नहीं मिलती है जिसकी हमें तलाश होती है, जो हम चाहते हैं पूजा करते वक्त कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद फ्रेंड्स ये है कि आप किसी का अपमान भी ना करें और किसी को क्रोधित भी ना करें, क्योंकि सावन एक ऐसा महीना है जिसमें सभी शक्तियाँ एक्टिव होती तो हैं ही, लेकिन हमें भगवान को भी मनाने का पूरा एक महीना मिल जाता है कि हम भगवान को उसमें प्रसन्न कर सकें। सावन में सभी भक्त शिव को मनाने के लिए विशेष पूजा करते हैं, विशेष पूजा करते हैं। इस माह में पूजा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और हमें उसका पुण्य का भी पूरा हमें लाभ मिलता है, हमारे पुण्यों में भी बढ़ोतरी होती है। पर कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो शास्त्र हमें करने के लिए मनाही करता है, वो सारे यही काम थे जो मैंने अभी आपको बताया है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ऐसा कोई मत काम कीजिए जिससे आप भगवान आप पर क्रोधित हों, और कोशिश कीजिए कि आप अपने बड़ों के साथ साथ भगवान को भी मना पाएँ, क्योंकि हमारे जीवन में जितना भगवान अहम है उतना हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी फैमिली भी हमारे लिए उतना ही मायने रखती है। इसलिए फ्रेंड्स, ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे भगवान हमसे नाराज़ हों और हम उनके आशीर्वाद से वंचित रह जाएं। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अभी मैं न्यू यूट्यूबर हूँ।
क्योंकि अभी मैं न्यू ट्यूबर हूँ और एक न्यू यूट्यूबर की को क्या चाहिए होता है आप सभी लोग जानते हैं, अच्छे सब्सक्राइबर हों, व्यूवर्स हों और कमेंट्स भी अच्छे हों। लेकिन मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे कोई कमेंट्स मुझे ना करें जो मुझे बिल्कुल भी पसंद ना आए, वरना मैं उन लोगों को भी ब्लॉक कर सकती हूँ। इसलिए मुझे कोई गंदे कमेंट ना भेजें, मुझे अच्छे ही कमेंट दें। सो यदि मेरी किसी बात से आप सभी लोगों का मन दुखी हुआ हो या बुरा लगा हो तो मैं सभी लोगों से सॉरी बोलती हूँ। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स।